हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ये थ्योरी लिटरेचर को सोसाइटी, क्लास, सिस्टम और पैसों की ताकत से जोड़कर देखती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी। So, Marxist theory believes that society is divided into two classes. मार्क्सिस्ट थ्योरी ये मानती है कि जो हमारा समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। फर्स्ट क्लास इज़ द रिच एंड सेकंड इज़ द पुअर। तो जो दो वर्ग हैं हमारे, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग, इनको बोला जाता है, रिच क्लास को बोला जाता है बूर्जियोजी, और जो हमारी सेकंड क्लास होती है पुअर, उनको बोला जाता है प्रोलेटेरिएट। तो ये लिटरेचर में क्लास स्ट्रगल भी दिखाता है। जैसे कि हमारी जो कहानी थी ना सिंड्रेला की, तो सिंड्रेला यहाँ पे एक गरीब वर्ग को दर्शाती है। वो एक पुअर क्लास से बिलोंग करती है, और जो उसके स्टेप मदर है वो अमीर और शक्तिशाली पावरफुल क्लास को दिखाती है। और जो ये पावरफुल क्लास होता है स्टेप मदर का, ये गरीब वर्ग यानी कि सिंड्रेला पर अत्याचार करती है। तो यहीं पे दिखाया जाता है क्लास स्ट्रगल। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी? मार्क्सिस्ट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो विचार जो है वो कार्ल मार्क्स से आए हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो जो कार्ल मार्क्स थे 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने बोला है कि अमीर जो होता है वो और अमीर होता जाता है, और गरीब जो होता है उस पे अत्याचार होते हैं, और वो समय के साथ और भी ज़्यादा गरीब होता जाता है। तो इस प्रकार से क्लास स्ट्रगल चलती रहती है। जो रिच है वो और ज़्यादा, उसको रुपये, पैसे, धन संपत्ति सब कुछ मिल रहा है, और जो गरीब है उसका इसी प्रकार से शोषण होता जाता है, वो और भी पुअर होता जाता है। इस मार्क्सिस्ट थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो चलो उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। तो क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है अमीर और गरीब के बीच संघर्ष, यानी कि जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग पे शोषण करता है और गरीब उसको सहता है। जैसे हमने पहले ही बताया है सिंड्रेला और उसकी स्टेप मदर। तो सिंड्रेला यहाँ पे पुअर क्लास दिखा रही है, जबकि उसकी जो स्टेप मदर है वो दिखा रही है रिच क्लास। तो इनके बीच स्ट्रगल हो रहा है और यहाँ पे गरीब का शोषण हो रहा है। सेकेंड कंसेप्ट हमारा आता है इसमें इकोनॉमिक पावर। दोज हु कंट्रोल मनी ऑल्सो कंट्रोल सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा होता है उसी के पास समाज यानी कि सोसाइटी पर कंट्रोल होता है। जो अमीर होगा वो ही सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। जैसे मैकबेथ में, मैकबेथ जब राजा बनता है उसको पावर मिलती है, उसके बाद सब उससे डरते हैं और सब लोगों पे जो है उसी का कंट्रोल हो जाता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है इकोनॉमिक पावर, यानी कि जिसके पास पैसा उसी के पास पद, और जिसके पास पद वो ही लोगों को कंट्रोल करेगा। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा आता है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी मीन्स आइडियाज़ दैट मेक पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एज नॉर्मल। तो आइडियोलॉजी का मतलब है ऐसे विचार जो कि लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दें कि गरीबी तो किस्मत है। जैसे अगर कोई कहे गरीब मेहनत नहीं करते इसलिए गरीब है, तो ये आइडियोलॉजी है, ताकि अमीर सेफ रहे। गरीब का शोषण हो रहा है, उसका वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, और जो रिच क्लास है वो उसको बार बार नीचे की ओर दबाए जा रहा है, इसलिए वो गरीब है। लेकिन जो ये रिच क्लास है ये उस पुअर क्लास को बोलेगा कि ये तुम्हारी किस्मत है, और फिर गरीब का शोषण करके ये लोग कहेंगे कि गरीब मेहनत नहीं करते इसलिए गरीब है। तो यही चीज़ है हमारा आइडियोलॉजी का कंसेप्ट, ताकि जो अमीर है उनकी जो गद्दी है वो सेफ रहे, और गरीब उनसे डर के रहे, उनसे दब के रहे, वो आवाज़ ना उठाए, और इस प्रकार वो गरीब हमेशा उस पुअर क्लास में ही रह जाए। और इम्पोर्टेंट ये आता है हाउ टू अप्लाई मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन अ टेक्स्ट। तो जैसे वी आस्क क्वेश्चंस लाइक हु इज़ रिच, हु इज़ पुअर, हु हैज़ पावर, हु इज़ ऑप्रेस्ड। तो इस प्रकार से जब हम पूछते हैं कि कौन अमीर है
कौन गरीब है, किसके पास ताकत है, किसका शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी को अप्लाई करते हैं। जैसे द जंगल बुक में जो शेर खान है, वो पावर को शो करता है, वो पावर दिखाता है, यानी कि वो रिच क्लास को दिखाता है। और मोगली मोगली वहाँ पे वीक है, तो वो एक पुअर क्लास को शो करता है। इस प्रकार से जो हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी होती है वो पावर रिलेशन दिखाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें क्या ज़रूरत होती है मार्क्सिस्ट थ्योरी को अप्लाई करने की, इसका क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखो, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोशल इनजस्टिस इन लिटरेचर। तो ये थ्योरी जो होती है हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये हमें दिखाती है लिटरेचर में कि जो हमारा अन्याय होता है और शोषण होता है, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि अन्याय कौन कर रहा है, शोषण किसका हो रहा है, कौन सह रहा है और कौन जुल्म कर रहा है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमें पता है कि लिटरेचर हमारा जो सोसाइटी होता है उसका एक मिरर होता है। तो हमें ऐसे पता लगता है कि आखिर कौन सी क्लास पावरफुल है और कौन सी क्लास वीक है, शोषण कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए हम जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी का यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, तो इट इग्नोर्स इमोशंस, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। तो ये थ्योरी जो होती है भावना, सुंदरता और कल्पना को कम महत्व देती है। कुल मिला के यहाँ पे बस जो दो क्लासेस दिखाई जाती है, पुअर एंड रिच, इसी पे जो है ध्यान दिया जाता है। बाकी इमोशन, ब्यूटी, ये इमेजिनेशन, ये सब कुछ इसमें कम मायने रखता है। हमारी जो मार्क्सिस्ट थ्योरी होती है वो लिटरेचर को समाज और पैसों की व्यवस्था का परिणाम मानती है। वो ये मानती है कि जो हमारा समाज है वो इस पे निर्भर करता है कि किसके पास पैसे ज़्यादा है, किसके पास अच्छी व्यवस्था है और कौन मजबूत है। ये चीज़ें ही हमारी सोसाइटी को बनाती है। तो ये चीज़ें हमें मार्क्सिस्ट थ्योरी बताती है। मार्क्सिस्ट थ्योरी लिटरेचर को वर्ग, संघर्ष और आर्थिक शक्ति के आधार पर समझती है। बस इतना ही हमारा मार्क्सिस्ट थ्योरी में कि जो पुअर हैं वो हमेशा पुअर ही रह जाते हैं, जो रिच हैं वो रिच रह जाते हैं और रिच हमेशा पुअर पे जो है शोषण करता है। तो आई होप आपको ये मार्क्सिस्ट थ्योरी समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।